ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं रामनरेश शाह श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के आज हम लोग एपिसोड 32 जो है भाग को सुनेंगे। एपिसोड हम अपने हिसाब से बनाए हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य जो है वही सनातन है, सनातन जो है वही सत्य है। सत्य सनातन दोनों एक ही है, दोनों का शब्द अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। जहाँ सत्य है वहाँ सनातन रहेगा ही, और जहाँ सनातन है वहाँ सत्य रहेगा ही। कभी एक दूसरे को लोग छोड़ता नहीं है, छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों तो एक ही है। सूर्य सत्य है तो वहाँ सनातन है, चंद्र सत्य है तो सनातन है, पृथ्वी सत्य है तो सनातन है, समुद्र सत्य है तो सनातन है, आकाश सत्य है तो सनातन है, जल सत्य है तो सनातन है, अग्नि सत्य है तो सनातन है, वायु सत्य है तो सनातन है। ये जितनी भी चीज़ आप लोग सत्य हैं वो सब सनातन है, और सनातन जो है वही सत्य है। इसीलिए अविनाशी है, अनंत है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है लेकिन अंत नहीं होगा, कभी भी नहीं होएगा। ये सभी हम लोग जानते हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड 32। तुम अपने तीनों चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूद रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत ही रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं के सैकड़ों अक्षौणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला। क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मानने के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। 17वां अध्याय। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वहाँ पहुँचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल दंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकर खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरी उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे।
स्वर्ण जटिल रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बरा रखा है, परंतु कर्म में तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए, आप क्या बैल के ऊपर में कोई देवता, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल पुरवंशी नरपतियों की बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी के आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनु पुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। वो माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रवों से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करे। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैरों वाले जीव हैं, आपकी 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो, इसीलिए आप कैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कृति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसका बाजू बंद से विभूति भुजाओं को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य है ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम इस पुरुष को नहीं जानते, जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुखों का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाता है तो कोई कर्म को। कुछ लोग स्वभाव को
तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं, किंतु किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रबंध सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाला वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वालों का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वालों को जो नारकादि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वालों को भी मिलते हैं, अथवा यही सिद्धांत निश्चय है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया की स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्भ, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आप 4थे चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भार बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनकी बिछुड़ गई हैं। वे साध्य भी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग तर गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपनी सिर रख दिया। परीक्षित उसे यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपनी पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा। परीक्षित बोले, इस प्रकार से हम लोग का ये यहाँ तक पूर्ण हुआ है। अच्छा, एक थोड़ा सा और हम कर लेते हैं, एक पेज और कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। परीक्षित बोले, जब तुम हाथ जोड़कर शरण आ गया है तब अर्जुन ने यशस्वी वंश के उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसीलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोर, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तुम एक क्षण के लिए भी न ठहरना,
क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि की जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वाले का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग शिहर उठा। यमराज के सामान मारने के लिए उद्यत हाथों में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, सर्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वही देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। दूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन चारों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसीलिए आत्म कल्याण कामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग की लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को भी बड़ी सावधानी से इनकी त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित उस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उसने पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे अपरम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिसके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। 18वां अध्याय, प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय हम लोग शुरू करते हैं। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता को कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाशक के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और उस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर
अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा मृत का पान करते रहते हैं और उन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़ियों के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा ही भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों का अपने बस में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसीलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाले जितनी भी कथाएं हैं, कल्याण कामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग इसको पूर्ण किए। कल फिर हम लोग अगले भाग को 33वां भाग को सुनेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है। जय हो जय हो जय हो जय हो।